हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ अनीता। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी वंडरफुल होने वाला है क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारे ऐसे यूज़फुल डेली यूज सेंटेंसेस आपके लिए डिज़ाइन किए हैं जो आपको यूट्यूब पे शायद कहीं नहीं मिलेंगे। सो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आपको ऐसे ही वीडियो आगे भी मिलते रहें। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया है कि इस टाइप के कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस आपको यूट्यूब पर और कहीं नहीं मिलने वाले जो डायरेक्टली कॉन्वर्सेशन से रिलेट करते हो। आपको वीडियो पूरा देखने के बाद में पता चल जाएगा कि ये आपके लिए यूज़फुल है या नहीं है। ओके, तो काफ़ी लोग जो है वो मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो उनको पता है कि जब भी मैं कोई सेंटेंसेस का वीडियो अपलोड करती हूँ तो उनको डेफिनेटली कुछ ना कुछ यूनिक उसमें देखने को मिलता है और सारे जो सेंटेंसेस होते हैं वो डायरेक्टली कॉन्वर्सेशन से रिलेट करते हैं। ओके, तो इस टाइप के सेंटेंसेस से आप अपना कॉन्वर्सेशन इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ सेंटेंसेस को एड ऑन करके कॉन्वर्सेशन कैसे किया जाता है उसके कुछ टिप्स बता रखे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, मैं तुमसे कुछ नहीं कहना चाहती। ओके, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? आई डोंट वॉन्ट टू से यू एनीथिंग। आई डोंट वॉन्ट टू से यू एनीथिंग, मैं तुमसे कुछ नहीं कहना चाहती। ओके, नेक्स्ट वन इज़ क्या कहते हो। तो ये हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी को अपना आइडिया देते हैं कि अपन शेयर करते हैं कि हाँ ऐसा कर सकते हैं, क्या कहते हो। ठीक है, तो हम सजेशन देके हम पूछ रहे हैं किसी क्वेश्चन की क्या कहते हो। क्या बोलेंगे इसके लिए हम? व्हाट डू यू से, व्हाट डू यू से, क्या कहते हो। अगला है एक्सक्यूज़ मी, क्या आप आवाज़ कम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे? एक्सक्यूज़ मी, कैन यू प्लीज़ टर्न द वॉल्यूम डाउन। एक्सक्यूज़ मी, कैन यू प्लीज़ टर्न द वॉल्यूम डाउन, माफ़ करिएगा, क्या आप आवाज़ कम कर सकते हैं। तो एक्सक्यूज़ मी का मतलब होता है माफ़ करिएगा। ओके, अगला है आपने क्या कहा, क्या फिर से बोल सकते हैं। हम ये काफ़ी बार यूज़ कर सकते हैं जब हमको सामने वाले की जो क्या बोल रहा है वो हमको समझ नहीं आता है तो हम उससे पूछते हैं कि आपने क्या बोला, क्या आप उसको फिर से बोल सकते हैं। तो हम इसको क्या बोलेंगे? व्हाट डिड यू से, कैन यू से अगेन। व्हाट डिड यू से, कैन यू से अगेन। नेक्स्ट वन इज़ आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है। ये हम कब यूज़ करते हैं? जब हम किसी को बोलते हैं कि आपको कुछ चाहिए तो नहीं। तो हम गेस्ट वगैरह को भी ऐसे बोल सकते हैं कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे? डू यू नीड एनीथिंग, डू यू नीड एनीथिंग, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है। अगला, ये रॉकेट साइंस नहीं है, तुम आसानी से इसे कर सकते हो। अब यहाँ पर रॉकेट साइंस का मतलब होता है जो चीज़ डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि जो रॉकेट बनाने के अंदर साइंस यूज़ की जाती है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट साइंस होती है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड साइंस होती है। तो जिस चीज़ के लिए हम ऐसे बोलते हैं कि ये रॉकेट साइंस नहीं है, इसका मतलब वो काफ़ी ईजी है। ओके, तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? इट्स नॉट रॉकेट साइंस, यू कैन डू इट ईजीली। इट्स नॉट रॉकेट साइंस, यू कैन डू इट ईजीली, ये रॉकेट साइंस नहीं है, तुम इसे आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ तुम जानते हो मेरा मतलब क्या है। तो ये हम कब पूछते हैं? जब हमको बोलना होता है कि क्या तुम्हें समझ में आ गया, तुम जानते हो मेरा मतलब क्या है। तो हम क्या बोलेंगे? डू यू नो व्हाट आई मीन, डू यू नो व्हाट आई मीन, तुम जानते हो मेरा मतलब क्या है। अगला हमारा सेंटेंस है तुम्हारी पसंदीदा फिल्म कौन सी है। ठीक है, तो हम किसी भी चीज़ के लिए जो नॉन लिविंग है उसके लिए हम बोलते हैं कि तुम्हारा पसंदीदा फल कौन सा है, तुम्हारा पसंदीदा खाना कौन सा है, तुम्हारी पसंदीदा जगह कौन सी है। तो सबके लिए हम सेम स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। क्या? विच इज़ योर फेवरेट, उसके बाद में हमको जो भी बोलना है वो हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने बोला है कि तुम्हारी पसंदीदा फिल्म कौन सी है, तो हमको बोलना है विच इज़ योर फेवरेट मूवी। अगर हमें बोलना है कि तुम्हारी पसंदीदा सिटी कौन सी है, तो हम क्या बोलेंगे? विच इज़ योर फेवरेट सिटी। ठीक है, अगर हमें बोलना है कि तुम्हारा पसंदीदा खाना कौन सा है, तो हम क्या बोलेंगे? विच इज़ योर फेवरेट फूड, या फिर हम यहाँ पे विच इज़ योर फेवरेट डिश का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो एक ही सेंटेंस से इसी स्ट्रक्चर से आप काफ़ी सारे सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगला हम देखते हैं तुम यहाँ कितने समय रुकने वाले हो। तो ये भी हम बहुत बार अपने कॉन्वर्सेशन के अंदर यूज़ करते हैं कि आप यहाँ पर कितने टाइम तक रुकने वाले हो। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे? हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर, हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर, आप यहाँ पे कितने टाइम तक रुकने वाले हो। नेक्स्ट वन इज़ क्या आप मेरी ये स्कूल ढूंढने में मदद कर सकते हैं। तो हमको कहीं भी कोई जगह ढूंढनी हो तो हम किसी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप मेरी ये ढूंढने में मदद कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने स्कूल की बात की है तो हम बोलेंगे कैन यू प्लीज़ हेल्प मी फाइंड दिस स्कूल, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी फाइंड दिस स्कूल। अब यहाँ पर स्कूल की जगह हम होटल यूज़ कर सकते हैं, हॉस्पिटल यूज़ करते हैं, जो भी हमें ढूंढना हो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं कैन यू प्लीज़ हेल्प मी फाइंड दिस। उसके बाद में हमारा प्लेस हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज़ तुम ऐसा मत बोला करो,
ये हमारी डेली कन्वर्सेशन का बहुत अच्छा पार्ट है, जो हम ये सेंटेंस बोलते हैं कि तुम ऐसा मत बोला करो, हर्ट होता है, बुरा लगता है। तो हम क्या बोलेंगे, प्लीज़ डोंट से सच वर्ड्स, इट हर्ट्स। मतलब जो तुमने बोला है वो मुझे हर्ट करता है, प्लीज़ डोंट से सच वर्ड्स। नेक्स्ट वन, हो गया उस पर क्या रोना। अब ये वाला जो सेंटेंस है, इसका यूज़ हम कब करते हैं, जब कोई पास्ट में कुछ चीज़ हो जाती है, पास्ट में नहीं होती है या फिर जस्ट हो चुकी होती है और उसको हम अंडू नहीं कर सकते। अंडू मतलब वापस उसको वैसा का वैसा नहीं कर सकते। तो हम ऐसे यूज़ करते हैं ना कि जो हो गया उस पर क्या रोना है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं कि ईडियम का। यहाँ पर मैंने आपके लिए एक ईडियम लाया है जिसका मतलब होता है कि बीती हुई चीज़ों पर फिर रोना नहीं है। ओके, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। तो यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब हो जाता है यू नीड नॉट टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। स्पिल्ट मिल्क मतलब कि फैला हुआ जो दूध होता है उसको हम वापस से अंडू नहीं कर सकते। उसी टाइप से इस इडियम का मीन्स निकलता है कि जो हो गया है उस पर रोना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे यू नीड नॉट टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। नेक्स्ट वन, अगला है तो आप में से कितने मेरे साथ सहमत हैं। तो ये हम बहुत बार यूज़ करते हैं कि जब हम अपना आइडिया डिस्कस करते हैं, सजेशन डिस्कस करते हैं, फिर हम बोलते हैं कि आप लोगों में से कितने सारे लोग जो है वो मेरे साथ अग्री हैं। तो हम क्या बोलेंगे, सो हाउ मेनी ऑफ़ यू आर अग्री विद मी। सो हाउ मेनी ऑफ़ यू आर अग्री विद मी। तो आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ सहमत हैं। नेक्स्ट वन इज़ तुम कब जा रहे हो। तो जब कहीं से निकलना होता है हमको तो उसके लिए हम लीव का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिविंग का यूज़ करा है। इसका मतलब ये है कि तुम कब निकल रहे हो। ठीक है, व्हेन आर यू लिविंग, व्हेन आर यू लिविंग, तुम कब जा रहे हो या फिर तुम कब निकल रहे हो। अगला है तुम कहाँ जा रहे हो। तो ये सिंपल क्वेश्चन है जो एवरी डे हम बोलते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो क्या बोलेंगे हम, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। नेक्स्ट है तुम अपने परिवार में सबसे ज़्यादा किससे प्यार करते हो। तो हम ये बहुत बार यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोगों को हम ऐसे पूछते हैं कि तुमको सबसे अच्छा अपनी फैमिली में कौन लगता है या फिर तुम किससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हो। तो हम इसको बोलेंगे हु डू यू लव द मोस्ट इन योर फैमिली, हु डू यू लव द मोस्ट इन योर फैमिली। अगला है तुम्हें कौन सा वाला ख़रीदना है। इस सेंटेंस का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो हम बोलते हैं कि तुम्हें कौन सा वाला ख़रीदना है या फिर तुम कौन सा वाला ख़रीदना चाहते हो। तो हम क्या बोलेंगे, विच वन डू यू वॉन्ट टू बाय, विच वन डू यू वॉन्ट टू बाय, तुम्हें कौन सा वाला ख़रीदना है। अगला है वे कौन थे, वे कौन थे। तो यहाँ पे सेंटेंस में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। यहाँ पर आर की जगह वर आएगा, वर। ओके, यहाँ पे हम बोलेंगे हु वर दे, क्योंकि यहाँ पे हमने पास्ट में सेंटेंस बोल रखा है कि वे कौन थे। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे हु वर दे। अगर हमें ये बोलना होता है कि वे कौन हैं तब हम यूज़ करते हैं हु आर दे। ओके, नेक्स्ट है मुझे नहीं जाना वहाँ। ये हम बहुत बार बोलते हैं कि मुझे वहाँ नहीं जाना। इसके लिए हम बोलेंगे आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर, आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर, मुझे वहाँ नहीं जाना है। नेक्स्ट वन, तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तो ये हम बहुत बार पूछते हैं किसी से भी कि तुम्हें कितने रुपयों की ज़रूरत है, तुम्हें कितने रुपए चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, हाउ मच मनी डू यू नीड, हाउ मच मनी डू यू नीड, तुम्हें कितने पैसे चाहिए। नेक्स्ट है ये तुम्हारे लिए थोड़ा कठिन होगा। तो हम ये बहुत बार यूज़ करते हैं कि ये जो चीज़ है ना वो तुम्हारे लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होगी। तो इसके लिए हम इंग्लिश में कैसे यूज़ करेंगे, इट वुड बी अ बिट डिफ़िकल्ट फॉर यू, इट वुड बी अ बिट डिफ़िकल्ट फॉर यू। नेक्स्ट वन इज़ उसे थोड़ी देर और सोने दो। तो जब कोई सो रहा होता है और अगला उसको डिस्टर्ब करने जाता है तो हम ये सेंटेंस यूज़ करते हैं कि अरे उसे थोड़ी देर और सोने दो। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, लेट हर स्लीप फॉर अ वाइल, लेट हर स्लीप फॉर अ वाइल। नेक्स्ट वन इज़ अभी वो 7वें आसमान पर है। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक और इडियम लाया है जिसका मतलब होता है 7वें आसमान पर होना। इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा हैप्पी होना। ठीक है, एक्सट्रीमली हैप्पी होना। ओके, तो यहाँ पे हमने बोला है नाउ शी इज़ ऑन क्लाउड 9, नाउ शी इज़ ऑन क्लाउड 9, मतलब अभी वो 7वें आसमान पर है, वो बहुत ज़्यादा खुश है उसकी सक्सेस से या फिर किसी भी चीज़ से। ओके, अगला है वह शायद माँ को भी साथ ला रहा होगा। तो इसके लिए मैंने ये सेंटेंस इसलिए यहाँ पे डाला है कि जब हमको फ्यूचर में कोई पॉसिबिलिटी बतानी हो तो हम शुड बी का यूज़ वहाँ पर कर सकते हैं। ओके, ये यहाँ पर हमने बोला है कि वह शायद माँ को भी साथ ला रहा होगा, तो हमको यहाँ पे यूज़ करना है ही शुड बी ब्रिंगिंग हिज मदर विद हिम, ही शुड बी ब्रिंगिंग हर मदर विद हिम, मतलब हिज मदर विद हिम। ओके, वह अपनी माँ को साथ ला रहा होगा।
अगला है तुम्हें फास्ट फूड खाना बंद कर देना चाहिए। तो ये हम एडवाइस कर रहे हैं किसी को कि तुम्हें फास्ट फूड खाना बंद कर देना चाहिए। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? यू शुड स्टॉप ईटिंग फास्ट फूड। यू शुड स्टॉप ईटिंग फास्ट फूड। तुम्हें फास्ट फूड खाना बंद कर देना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ मैं चाहता हूँ कि आप बैठ जाएं। तो जब कोई खड़ा होता है, हमें अच्छा नहीं लग रहा होता है, हम बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप बैठ जाएं। तो हम क्या बोलेंगे इसके लिए? आई वुड लाइक यू टू सिट डाउन। आई वुड लाइक यू टू सिट डाउन। मैं चाहता हूँ कि आप बैठ जाएं। अगला है क्या मैं बोल सकता हूँ? तो ये हम किसी से परमिशन ले रहे हैं कि क्या मैं बोल सकता हूँ, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं क्या अब मैं बोल सकता हूँ। तो हम बोलेंगे कैन आई स्पीक नाउ? क्या अब मैं बोल सकता हूँ? अगला है क्या वो यहाँ आ रही है? ये भी बहुत बार हम यूज़ करते हैं कि वो आ रही है क्या यहाँ पे, या फिर वो आ रहा है क्या यहाँ पे। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे? इज़ शी कमिंग हियर? अगर लड़के के लिए बोलना है तो क्या बोलेंगे? इज़ ही कमिंग हियर? क्या वह यहाँ आ रहा है? नेक्स्ट वन इज़ ये मेरे बस की बात नहीं है। यहाँ पे फिर से आपको एक इडियम देखने को मिलेगा जिसका मतलब होता है बस की बात नहीं होना। ओके, बस की बात होना एक्चुअली, पर इसमें हमने नोट ऐड कर दिया, इसका मतलब हो गया कि ये मेरे बस की बात नहीं है। ठीक है, तो दो इडियम अपन ने सीखे हैं, एक तो क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, दूसरा था हमारा क्लाउड नाइन, तीसरा है हमारा कप ऑफ टी। ठीक है, तो आपको अपनी कॉन्वर्सेशन के अंदर ईडियम्स का भी यूज़ करना है ताकि आपकी कॉन्वर्सेशन जो है वो काफ़ी क्लासी लगे। ओके, इसीलिए मैंने यहाँ पे पुट ऑन किए हैं कुछ ईडियम्स जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, 4-5 ईडियम मैंने पूरे वीडियो के अंदर डाले हैं ताकि आप थोड़ा सीखे पर आप अपने कॉन्वर्सेशन में यूज़ करके इनको याद रख पाएँ, इसलिए मैंने कम ईडियम्स यहाँ पे यूज़ किए हैं। तो इसका मतलब होता है कि जो चीज़ आसान नहीं होती है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने बोला है कि ये मेरे बस की बात नहीं है, तो हम बोलेंगे इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। इट्स नॉट माई कप ऑफ टी मतलब ये मेरे लिए आसान नहीं है। ठीक है, अगर हमको यहाँ पे बोलना होता कि ये मेरे बस की बात है या फिर यह मेरे लिए आसान है, तो हम क्या बोलें? इट्स माई कप ऑफ टी। इट्स माई कप ऑफ टी, यह मेरे लिए आसान है। अगला है सबकी ज़िंदगी में दुख होता है। तो ये हम बहुत बार यूज़ करते हैं कॉन्वर्सेशन के अंदर, अरे यार क्यों रो रहा है, सबकी लाइफ में दुख है, इतने से दुख में कौन रोता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे? एवरीवन हैज़ पेन इन देयर लाइफ। एवरीवन हैज़ पेन इन देयर लाइफ, सबकी लाइफ में दुख होता है। अगला है कोई मेरे साथ आना चाहता है, तो हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, नहीं क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या कोई मेरे साथ आना चाहता है, तो हम इसको कैसे बोलेंगे? एनीबडी वॉन्ट्स टू कम विद मी। एनीबडी वॉन्ट्स टू कम विद मी, कोई मेरे साथ आना चाहता है। नेक्स्ट वन इज़ मैं फिर आऊँगा। तो ये हम कब यूज़ करते हैं? जब हमको कोई बोल रहा होता है थोड़ी देर और रुको। हम काफ़ी बार कहीं पे जाते हैं तो हमको ये सुनने को मिलता है कि थोड़ी देर और रुक जाते तो अच्छा लगता, तो हम बोलते हैं मैं फिर आऊँगा। तो हम क्या बोलेंगे? आई विल कम अगेन। आई विल कम अगेन। नाउ आई हैव टू गो, अभी मुझे जाना पड़ेगा। आई विल कम अगेन। नेक्स्ट वन, मुझे आपसे मिलकर काफ़ी खुशी हुई। तो ये तो हमारे कॉन्वर्सेशन का डेली का पार्ट है कि मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। किसी भी नए इंसान से हम मिलते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि मुझे आपसे मिलकर काफ़ी खुशी हुई। तो हम इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई एम वेरी प्लीज्ड टू मीट यू। आई एम वेरी प्लीज्ड टू मीट यू, मुझे आपसे मिलकर काफ़ी खुशी हुई। यहाँ पे हम प्लीज्ड की जगह ग्लैड का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू। अगला है आज तुम क्या कर रहे हो। तो हम बोल रहे हैं किसी को कि आज क्या प्लानिंग है तुम्हारी, आज क्या कर रहे हो तुम। तो हम बोलेंगे व्हाट आर यू डूइंग टुडे। व्हाट आर यू डूइंग टुडे, आज तुम क्या कर रहे हो। नेक्स्ट वन इज़ आप यहाँ कब पहुँचेंगे। हम किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपको आने में यहाँ पे कितना टाइम लगेगा, आप कब पहुँचेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हम यूज़ करेंगे व्हेन विल यू रीच हियर। व्हेन विल यू रीच हियर, आप यहाँ कब पहुँचेंगे। नेक्स्ट वन इज़ क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ। इसके लिए हम यूज़ करेंगे कैन आई आस्क यू समथिंग। कैन आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ। अगला है तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। ये हम बहुत बार यूज़ करते हैं कि अरे मुझे क्यों खा रहे हो, मतलब मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, तुम मुझे परेशान मत करो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए ये बताओ। तो इस सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे? व्हाट यू वांट फ्रॉम मी। व्हाट यू वांट फ्रॉम मी। अब यहाँ पे हिंदी में हमने स्ट्रेस किस पे दिया है? मुझसे पे, कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो इंग्लिश में भी हमें मी पे स्ट्रेस देना है। कैसे? व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी। व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी, मुझसे तुम्हें क्या चाहिए। अगला है तुम्हें उसकी बात सुननी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? यू शुड लीसन टू हर। यू शुड लीसन टू हर, तुम्हें उसकी बात सुननी चाहिए। नेक्स्ट डे मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। तो इसके लिए हम सिंपली यूज़ करेंगे व्हाट कैन आई डू फॉर यू। व्हाट कैन आई डू फॉर यू,
मैं अपने लिए क्या कर सकती हूँ। अगला है वे दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो मैं किसी थर्ड पार्टी से बात कर रही हूँ कि वो लोग जो है ना वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। ओके, तो इसके लिए हमने यूज़ किया है दे बोथ लाइक ईच अदर। दे बोथ लाइक ईच अदर, वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। अगला है ये मजाक नहीं है, समझे। तो इसको हम बहुत बार जब इरिटेट हो जाते हैं किसी से, जब हमारी कोई बात नहीं मानता है या फिर हमारी बात को सच नहीं मानता है, तो हम बोलते हैं ये मजाक नहीं है, समझे। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं इट्स नॉट अ जोक, अंडरस्टूड। इट्स नॉट अ जोक, अंडरस्टूड। नेक्स्ट वन इज मुझे आज थकान है या फिर मुझे आज थकान महसूस हो रही है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे आई एम फीलिंग टायर्ड टुडे। आई एम फीलिंग टायर्ड टुडे। अगला है क्या सब ठीक है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं इज़ एवरीथिंग ऑल राइट। इज़ एवरीथिंग ऑल राइट। नेक्स्ट है तुमने क्या सोचा, ये इतना आसान है। तो इसको भी हम बहुत बार यूज़ करते हैं। तुम क्या सोच रहे थे कि ये इतना आसान है। हम इसको बोलेंगे व्हाट डिड यू थिंक, इट इज़ दैट इजी। व्हाट डिड यू थिंक, इट इज़ दैट इजी। तुमने क्या सोचा, ये इतना आसान है। फिर हम बोलते हैं कि भैया ये इतना आसान नहीं है, इट्स नॉट दैट ईजी, ये इतना आसान नहीं है। अगला है मैं अभी भी ठीक नहीं हूँ। ठीक है, तो ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमारी तबीयत वगैरह ख़राब होती है, तो हम बोलते हैं कि नहीं यार अभी तक तो मैं ठीक नहीं हूँ। तो मैं क्या बोलूँगी आई एम स्टिल नॉट वेल। मैं अभी भी ठीक नहीं हूँ, आई एम स्टिल नॉट वेल। स्टिल का यूज़ हम तब करते हैं जब हमको ये वाला सेंस बोलना हो अपने सेंटेंस में, अभी भी। ओके, अगला है यहाँ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें सहनी पड़ेगी। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को टॉलरेट करने की हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं कि तुम यहाँ नए नए हो पर तुम्हें यहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुमको टॉलरेट करनी पड़ेगी या फिर तुमको सहनी पड़ेगी। ओके, तो इसको हम ऐसे बोलेंगे देयर इज़ अ लोड ऑफ थिंग्स यू विल हैव टू टॉलरेट देम। देयर इज़ अ लोड ऑफ थिंग्स यू विल हैव टू टॉलरेट देम। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, देयर इज़ अ लोड ऑफ थिंग्स। आगे हमको क्या बोलना है, जो तुम्हें सहनी पड़ेगी, तो हम क्या बोलेंगे यू विल हैव टू टॉलरेट देम। अगला है तुमने लाजवाब काम किया है। तो किसी को अप्रिशिएट कर रहे हैं। अप्रिशिएट का मतलब क्या होता है, किसी की प्रशंसा कर रहे हैं। ठीक है, तारीफ कर रहे हैं। तो हम इसको बोलेंगे यू डिड वंडरफुल वर्क। यू डिड वंडरफुल वर्क मतलब तुमने बहुत लाजवाब काम किया है। नेक्स्ट वन इज़ वह अपने फील्ड में बहुत प्रसिद्ध है। ओके, तो ये हम यूज़ कर रहे हैं कि किसी भी फील्ड में किसी का फेमस होना। ओके, तो इसके लिए हमने यहाँ पे मैंने आपके लिए एक वोक्यूबलरी जो है वो एडवांस वोक्यूबलरी का वर्ड यहाँ पे फेमस की जगह मैंने यूज़ किया है। उसका मतलब है इमिनेंट, मतलब वो इमिनेंट वर्ड है जिसका मतलब है फेमस। ओके, तो यहाँ पर हमको बोलना है ही इज़ वेरी इमिनेंट इन हिज फील्ड। ही इज़ वेरी इमिनेंट इन हिज फील्ड। तो आपको इमिनेंट वर्ड जो है वो याद रखना है। इमिनेंट का मतलब होता है फेमस। ठीक है, अगला है वह बहुत चालाक है, तुम्हें उससे सावधान रहना चाहिए। यहाँ पर हमने क्या बोला है कि वह बहुत चालाक है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे शी इज़ वेरी कनिंग। कनिंग का मतलब होता है चालाक। शी इज़ वेरी कनिंग, यू शुड अवेयर ऑफ हर। यू शुड अवेयर ऑफ हर, इसका मतलब है कि तुम्हें उससे सावधान रहना चाहिए। शी इज़ वेरी कनिंग, यू शुड अवेयर ऑफ हर। वह बहुत चालाक है, तुम्हें उससे सावधान रहना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ वह कंजूस है। तो इस वाले सेंटेंस को मैंने यहाँ पे इसीलिए यूज़ किया है ताकि आपको कंजूस का मीनिंग मैं बता सकूँ। कंजूस का मीनिंग होता है माइजर, मतलब कंजूस को हम इंग्लिश में माइजर बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे हम, ही इज़ अ माइजर। ही इज़ अ माइजर। ठीक है, इसको माइजर पढ़ते हैं। अगला है वो बहुत मेहनती लड़की है। यहाँ पे हमको बोलना है शी इज़ वेरी डिलीजेंट गर्ल। शी इज़ वेरी डिलीजेंट गर्ल। अब डिलीजेंट का मतलब क्या होता है, मेहनती। ओके, तो ये जो थोड़े से एडवांस वोकैब्स हैं वो आपको आने चाहिए ताकि आपकी कॉन्वर्सेशन जो है वो इफेक्टिव लगे। यहाँ पे आप डिलीजेंट की जगह हार्ड वर्किंग भी यूज़ कर सकते हैं, बट हार्ड वर्किंग काफ़ी कॉमन है। अगर हम डिलीजेंट यूज़ करेंगे तो थोड़ा हमारे सेंटेंसेस के अंदर थोड़ी क्लासीनेस आएगी। ओके, तो हम यहाँ पे बोलेंगे शी इज़ वेरी डिलीजेंट गर्ल, वो बहुत मेहनती लड़की है। अगला है क्या मुझे पिज़्ज़ा मिल सकता है। तो हम क्या बोलेंगे, कैन आई हैव अ पिज़्ज़ा प्लीज़। या हम जब रेस्टोरेंट में बैठे रहते हैं तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे मुझे पिज़्ज़ा मिलेगा। तो यहाँ इसको हम ऐसे बोलेंगे कैन आई हैव अ पिज़्ज़ा हियर। कैन आई हैव अ पिज़्ज़ा हियर। कैन आई हैव अ पिज़्ज़ा प्लीज़, क्या मुझे पिज़्ज़ा मिल सकता है। अगला है क्या आप आज रात बाहर चलेंगे। ये हम पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी को, विनम्रता के साथ में हम बोल रहे हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट मतलब होता है कि किसी को विनम्रता से निवेदन करना। ठीक है, हिंदी में हम इसको ऐसे बोलेंगे। तो क्या बोलने वाले हैं हम, वुड यू लाइक टू गो आउटसाइड टुनाइट।
क्या आप आज रात बाहर चलेंगे? वुड यू लाइक टू गो आउटसाइड टुनाइट? अगला है मैं ये नहीं कर सकता, तो इसको हमको सिंपली बोलना है आई कांट डू दिस। आई कांट डू दिस, मैं इसे नहीं कर सकता। अगला है तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तो ये हम कब बोलते हैं? जब हमको सामने वाले की बात पल्ले नहीं पड़ रही होती है, मतलब हमें समझ नहीं आ रही होती है, तो हम बोलते हैं व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आई कांट गेट यू। तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैं तुम्हें समझ ही नहीं पा रहा हूँ। आई कांट गेट यू मतलब मैं तुम्हें समझ नहीं सक रहा हूँ कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। अगला है चलो घूमने चलते हैं, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? लेट्स गो फॉर अ वॉक। लेट्स गो फॉर अ वॉक, चलो घूमने चलते हैं। नेक्स्ट वन इज़ चलो कॉफ़ी पीते हैं। तो यहाँ पे भी आपको एक नया सेंटेंस देखने को मिलेगा, मतलब थोड़ा एडवांस सेंटेंस देखने को मिलेगा कि लेट्स ग्रैब अ कप ऑफ टी। ओ कप ऑफ कॉफ़ी होना चाहिए यहाँ पे। लेट्स ग्रैब अ कप ऑफ कॉफ़ी, चलो कॉफ़ी पीते हैं। या तो आप हिंदी में चाय कर लो या फिर इंग्लिश में कॉफ़ी कर लो, आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स ग्रैब अ कप ऑफ टी। तुम आमतौर पर कितने बजे उठते हो? नेक्स्ट डे तुम आमतौर पर कितने बजे उठते हो? तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? व्हाट टाइम डू यू यूजुअली वेक अप। यूजुअली का मतलब होता है कि आमतौर पर, ठीक है। जनरली कितने बजे उठते हो ये हम किसी से पूछ रहे हैं, तो हमको यूजुअली का उसमें यूज़ करना है। व्हाट टाइम डू यू यूजुअली वेक अप, तुम आमतौर पर कितने बजे उठते हो। नेक्स्ट वन इज़ ये बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो ये सेंटेंस हम काफ़ी बार यूज़ करते हैं डेली कॉन्वर्सेशन के अंदर। हाउ डियर यू से दैट, हाउ डियर यू से दैट, तुम्हें ये तुम्हारी बोलने की हिम्मत कैसे हुई। अगला है मुझे सब कुछ याद है। ओके, तो कॉन्वर्सेशन के बीच में कुछ पॉइंट्स ऐसे आते हैं जब हमको बोलना पड़ता है कि हाँ मुझे सब कुछ याद है, तो हम क्या बोलेंगे? यस आई रिमेंबर एवरीथिंग। यस आई रिमेंबर एवरीथिंग। नेक्स्ट वन इज़ आज बहुत गर्मी है ना। ऐसे हम काफ़ी बार बोलते हैं आज बहुत गर्मी है ना। तो इसके लिए हम इंग्लिश में यूज़ करेंगे इट इज़ वेरी हॉट टुडे इज़न्ट इट। इट इज़ वेरी हॉट टुडे इज़न्ट इट। ये जो क्वेश्चन टैग वाले सेंटेंसेस होते हैं वो मुझे बोलने में बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है। पर्सनली मुझे काफ़ी ये पसंद होते हैं। अगर आप लोग को प्रॉब्लम हो क्वेश्चन टैग्स में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं डेफिनेटली इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगी ताकि आपको किसी भी सेंटेंस में क्वेश्चन टैग यूज़ करने में डिफ़िकल्टी ना आए। ओके, तो हम जैसे इसको बोलेंगे कि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो हम कैसे बोलने वाले हैं इसको? इट इज़ वेरी हॉट टुडे इज़न्ट इट। नेक्स्ट इज़ क्या आप थोड़ा धीरे बोल सकते हैं। तो हमको किसी की आवाज़ से डिस्टर्बेंस जब होता है तब हम इसको यूज़ करेंगे कुड यू प्लीज़ स्पीक स्लोली। क्या आप थोड़ा धीरे बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ मैं तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहती। ये शायद सेंटेंस हमारा हो चुका है फर्स्ट में हमने, पर फिर भी हम देख लेते हैं एक बार, रिपीट हो गया है ये। आई डोंट वॉन्ट टू टेल यू एनी थिंग, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहती। आई डोंट वॉन्ट टू टेल यू एनी थिंग। अगला है तो तुमसे पूछ कौन रहा है। तो इस सेंटेंस से हम इस सेंटेंस को रिलेट कर सकते हैं कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहती, तो हम बोलेंगे उसको कि तो तुमसे पूछ कौन रहा है, मत बताओ। तो हम क्या बोलेंगे? सो हु इज़ आस्किंग यू। जब लड़की बोल रही है आई डोंट वांट टू टेल यू एनीथिंग, तो हमको क्या बोलना है? सो हु इज़ आस्किंग यू, तुम्हें पूछ कौन रहा है। अगला हमारा सेंटेंस है मुझे गाने का शौक है। तो किसी भी चीज़ का जब हमको शौक होता है तो हम उसके लिए फॉन्ड ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। क्या बोलेंगे हम? आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, मुझे गाने का शौक है। मुझे खाने का शौक है, तो हम क्या बोलेंगे? आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग, मुझे खाने का शौक है। तो जिस भी चीज़ का शौक है वो हम यहाँ पे लास्ट में हम ऐड कर सकते हैं। अगला है मैं इस समस्या को कैसे ख़त्म कर सकती हूँ। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? हाउ कैन आई गेट रीड ऑफ दिस प्रॉब्लम। हाउ कैन आई गेट रीड ऑफ दिस प्रॉब्लम, मैं इस समस्या को कैसे ख़त्म कर सकती हूँ। ओके, तो यहाँ पर गेट रीड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को जड़ से ख़त्म करना। ओके, नेक्स्ट वन इज़ आप मुझे समझ रहे हैं। ये हम किसी को बोल रहे हैं, जब हम कॉन्वर्सेशन करते हैं तो सामने वाले के फेस पे हमको ऐसा लगता है कि ये मेरी बात नहीं समझ रहा है, तो हम उसको एक क्वेश्चन पूछते हैं कि डू यू अंडरस्टैंड मी, आप मुझे समझ रहे हैं, डू यू अंडरस्टैंड मी। अगला है ये अजीब चीज़ है, ठीक है, इसके लिए हम यूज़ करेंगे दिस इज़ स्ट्रेंज थिंग। अब स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब, दिस इज़ स्ट्रेंज थिंग, यह अजीब चीज़ है। नेक्स्ट वन आपकी बात काटने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है।
ये हम बहुत बार यूज़ करते हैं जब कोई कॉन्वर्सेशन कर रहा होता है, दो लोग कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं और हम बीच में बोलते हैं, तब भी हम यूज़ कर सकते हैं। और हम किसी के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं तब भी हम यूज़ कर सकते हैं कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, और फिर अपनी बात बोलते हैं हम। तो हम क्या बोलेंगे, सॉरी टू इंटरप्ट यू। इसके बाद में हमको जो भी बोलना होता है, हमारी बात रखनी होती है, वो हम रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमको बोलना है सॉरी टू इंटरप्ट यू, बात काटने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। अगला है तुम्हारा घर कहाँ है। ये तो एवरीडे का सेंटेंस है। हम किसी नए इंसान से मिलते हैं तो उसको पूछते ही हैं कि तुम्हारा घर कहाँ है, तो हम क्या बोलेंगे, वेयर इज़ योर होम, वेयर इज़ योर होम, तुम्हारा घर कहाँ है। अगला है खाने के बाद हम लोग पार्क में चलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आफ्टर लंच वी विल गो टू द पार्क, आफ्टर लंच वी विल गो टू द पार्क, खाने के बाद हम लोग पार्क में चलेंगे। नेक्स्ट वन इज़ तुम्हें ये सबके साथ बांटना चाहिए। जब किसी भी चीज़ के लिए हम किसी को एडवाइस देते हैं कि तुम्हें यह सबके साथ शेयर करना चाहिए या शेयर करनी चाहिए कोई भी चीज़, तो उसके लिए हम बोलेंगे यू शुड शेयर इट विद एवरीवन, यू शुड शेयर इट विद एवरीवन, तुम्हें यह सबके साथ बांटना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ बांटना अच्छा होता है, शेयरिंग इज़ गुड, शेयरिंग इज़ गुड। अगला है वैसे ये कितना समय लेगा। तो ये हम कब यूज़ करते हैं कि जब हम ऐसे बोलते हैं ना कि इस काम को होने में कितना टाइम लगेगा, तो हम ऐसे बोलते हैं इसको, बाय द वे हाउ मच टाइम इट विल टेक, वैसे ये कितना समय लेगा, बाय द वे हाउ मच टाइम इट विल टेक। नेक्स्ट वन इज़ वो मुझसे कपड़े धुलाती है, ठीक है। तो कोई दूसरा हमसे काम करवाता है तो उसके लिए हम मेक का यूज़ करते हैं ना, जो मेक वर्ब है उसका यूज़ करते हैं। तो वह मुझसे कपड़े धुलवाती है, उसको हम बोलेंगे शी मेक्स मी टू वॉश क्लोथ्स, शी मेक्स मी टू वॉश क्लोथ्स, वह मुझसे कपड़े धुलवाती है। अगला है मैं मॉल जाना चाहती हूँ, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, आई वांट टू गो टू मॉल। अगला है मुझे ये चीज़ कहाँ मिल सकती है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे वेयर कैन आई फाइंड दिस आइटम, वेयर कैन आई फाइंड दिस आइटम, मुझे ये चीज़ कहाँ मिल सकती है। नेक्स्ट वन इज़ इसकी क्या कीमत है। किसी भी चीज़ के लिए हम पूछ रहे हैं कि इसकी कॉस्ट जो है वो क्या पड़ी है, इसकी कीमत तुम्हें क्या पड़ी है, तो हम क्या बोलेंगे, हाउ मच डज इट कॉस्ट, इसकी कीमत क्या है, हाउ मच डज इट कॉस्ट। नेक्स्ट वन इज़ क्या आप मुझे कोई अच्छी किताब बता सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कैन यू प्लीज़ सजेस्ट मी अ गुड बुक, कैन यू प्लीज़ सजेस्ट मी अ गुड बुक, क्या आप मुझे कोई अच्छी किताब बता सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ क्या यहाँ कोई रेस्ट रूम है। रेस्ट रूम का मतलब क्या होता है, टॉयलेट, ठीक है। तो हम ऐसे बोलेंगे कि क्या यहाँ कोई रेस्ट रूम है, तो हमको ऐसे पूछना हो तो हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इज़ देयर एनी रेस्ट रूम, इज़ देयर एनी रेस्ट रूम। नेक्स्ट वन इज़ जो बहुत मसालेदार है। तो कोई भी चीज़ स्पाइसी जब होती है तो हम उसको बोलते हैं इट इज़ टू स्पाइसी, ये बहुत मसालेदार है। अगला है मुझे देखो मैं कैसी लग रही हूँ। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे कि लुक एट मी हाउ एम आई लुकिंग, लुक एट मी हाउ एम आई लुकिंग, मेरी तरफ देखो मैं कैसी लग रही हूँ। नेक्स्ट वन तुम आज बहुत अच्छे लग रहे हो। तो हमें सामने से ऐसे आंसर की एक्सपेक्टेशन होती है कि कोई हमें बोले कि हाँ तुम आज बहुत अच्छे लग रहे हो। तो ये से अगर हमसे कोई पूछेगा कि हाउ एम आई लुकिंग, तो हम क्या बोलेंगे, यू आर लुकिंग अमेजिंग टुडे, ठीक है। थोड़ी सी फ्लैटरिंग चलती है, चाहे झूठे में सही पर तारीफ सबकी करनी चाहिए, तो हम बोलेंगे यू आर लुकिंग अमेजिंग टुडे। नेक्स्ट वन इज़ इस सेंटेंस से हमारा कॉन्वर्सेशन कैसे करना है, कैसे हम सेंटेंसेस को एड ऑन करके हमारा कॉन्वर्सेशन कंटिन्यूस कर सकते हैं, वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। कि दो बंदे बात कर रहे हैं एक दूसरे से, फर्स्ट वाला पूछ रहा है उसको दूसरे वाले को कि क्या तुमने उससे पूछा, थर्ड पार्टी के बारे में वो पूछ रहा है कि क्या तुमने उससे पूछा। तो वो बोलेगा डिड यू आस्क हिम, डिड यू आस्क हिम, क्या तुमने उससे पूछा। तो सामने वाले का जवाब आता है कि हाँ मैंने उसे पूछा। तो वो बोलेगा यस आई आस्क्ड हिम, हाँ मैंने उससे पूछा, यस आई आस्क्ड हिम। फिर पर उसने मुझे जवाब नहीं दिया। तो वो जो सामने वाला बंदा है वो बोल रहा है कि मैंने उससे पूछा तो है पर उसने मुझे जवाब नहीं दिया। तो वो फिर क्या बोलेगा, बट ही डिडंट रिप्लाई मी, पर उसने मुझे जवाब नहीं दिया, बट ही डिडंट रिप्लाई मी। फिर नेक्स्ट है कि मुझे लगता है आपको एक बार कोशिश करनी चाहिए, मतलब आपको कोशिश करनी चाहिए एक बार। जो दो बंदे बात कर रहे हैं एक दूसरे से, तो दूसरा बोल रहा है कि मैंने तो उससे पूछा है उसने मुझे जवाब नहीं दिया, मुझे लगता है कि आपको एक बार कोशिश करनी चाहिए उससे बात करने की। तो यहाँ पे ऐसे बोलेगा वो सामने वाला, आई थिंक यू शुड ट्राई वंस, मुझे लगता है आपको एक बार कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट है हो सकता है वो आपकी बात मान ले, कि मेरी बात तो नहीं मानी, हो सकता है वो आपकी बात मान ले। तो इसको वो क्या बोलेगा, मे बी ही विल अग्री विद यू, मे बी ही विल अग्री विद यू, हो सकता है वो आपकी बात मान ले।
फिर जो दूसरा बंदा है वो बोलेगा कि ओके लेट मी आस्क हिम, ठीक है मुझे पूछने दो उसे, ओके लेट मी आस्क हिम। फिर है तुम सही थे, अब वह हमारे साथ आने को रेडी है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि हाँ तुमने सही बोला था, मैंने पूछा, तुम्हारी बात उसने नहीं मानी, बट जब मैंने पूछा तो वो अब हमारे साथ आने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर वो बोलेगा कि यू वर राइट, तुम सही थे, नाउ ही इज़ रेडी टू कम अलोंग विद अस, अब वो हमारे साथ आने के लिए तैयार है। तो ये हम छोटे छोटे सेंटेंसेस को ऐड ऑन करके उसको यूज़ कर सकते हैं हमारे कॉन्वर्सेशन के अंदर, और हम फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक बार आपको बता देती हूँ, यहाँ से हमारा स्टार्ट था, डिड यू आस्क हिम, क्या तुमने उससे पूछा, यस आई आस्क्ड हिम, हाँ मैंने उससे पूछा, बट ही डिडंट रिप्लाई मी, मतलब उसने मुझे जवाब नहीं दिया। अगला है आई थिंक यू शुड ट्राई वंस, मुझे लगता है आपको एक बार कोशिश करनी चाहिए, हो सकता है वो आपकी बात मान ले, मे बी ही विल अग्री विद यू, हो सकता है वो आपकी बात मान ले। अगला है ठीक है मुझे पूछने दो उसे, ओके लेट मी आस्क हिम, यू वर राइट नाउ ही इज़ रेडी टू कम अलोंग विद अस, ओके हमारे साथ वो अब आने के लिए रेडी है, तुम सही थे। अगला है उसे अंदर आने दो, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, लेट हिम कम इन, लेट हिम कम इन, उसे अंदर आने दो। अगला जो सेंटेंस है वो आपके लिए है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में करेंगे, इसका क्या मीनिंग निकलता है इंग्लिश में, हम इसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं वो आप मुझे बताएंगे, ओके। उसे बाहर जाने दो, इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, इसको शेयर करिएगा, एंड चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको जो डायरेक्टली कॉन्वर्सेशन से रिलेटेड सेंटेंसेस है, वीडियोस है, वो आपको मिल पाए और आप आसानी से इंग्लिश में परफेक्ट हो पाए, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन टेक केयर।